हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम सीखने वाले हैं वर्ड फॉर्मेशन, जिसके साथ में सीखेंगे हम कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो उसके बारे में सीखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखते हैं कि व्हाट आर द कंपाउंड वर्ड्स। जो वर्ड्स दो या अधिक वर्ड से, प्राइमरी वर्ड से जोड़कर बनाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। जब दो से अधिक वर्ड्स या प्राइमरी वर्ड्स, उनको जब हम जोड़ देते हैं तो उनको कंपाउंड वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट है प्रीफिक्स। क्या होता है? जब जो मूल शब्द होता है, पेरेंट वर्ड होता है, उससे पहले कोई नया सिलेबल, उससे पहले मूल वर्ड से मूल शब्द से पहले, या पेरेंट वर्ड है उससे पहले अगर कोई नया सिलेबल या वर्ड जोड़ा जाता है तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है। जो नया वर्ड या सिलेबल जोड़ते हैं मेन वर्ड से पहले, मूल जो शब्द है उससे पहले अगर कोई नया वर्ड जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है। और सफिक्स क्या है? ये है पेरेंट वर्ड के बाद कोई नया वर्ड, अगर बाद में कोई नया वर्ड जोड़ते हैं पेरेंट वर्ड के बाद में, तो उसे कहते हैं सफिक्स। तो आप समझ गए होंगे कि सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है और कंपाउंड वर्ड क्या है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको साथ आप समझ लिए। व्हाट आर द कंपाउंड वर्ड्स। जो कंपाउंड वर्ड्स हैं वो कैसे होते हैं, बनाए जाते हैं। तो देखिए, मास्टर जो है ये मेन वर्ड है। मास्टर क्या है? मेन वर्ड है, मेन या पेरेंट वर्ड है। इसमें हमने हेड जोड़ दिया है। हेड इससे पहले हमने जोड़ा है, तो ये लिखा है यहाँ पे, पेरेंट वर्ड या मूल शब्द से पहले कोई नया सिलेबल या वर्ड जोड़ा जाता है। तो मास्टर ये मेन है, मेन वर्ड है, इसलिए डबल लाइन कर दी है। और इससे पहले हमने जोड़ा है हेड, तो ये हो गया हेड मास्टर। ठीक है। और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं कि जो वर्ड हमने इसमें ऐड किए हैं, जो जोड़ा है हमने इस वर्ड से पहले, उसको हम ग्रीन से अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हमने नया ऐड किया हुआ है इसमें। और मेन वर्ड कौन सा है? मास्टर। तो मेन वर्ड है वो रेड पेन से मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है। इसी तरह आप देखोगे अगले वर्ड में बॉल। बॉल क्या है? ये मेन वर्ड है या प्राइमरी वर्ड है? ये मूल शब्द है ये। और इसमें हमने जोड़ा है वॉली। वॉली को ऐड किया है, तो ये हो गया वॉलीबॉल। वॉली प्लस बॉल, वॉलीबॉल हो गया। इसी तरीके से न्यूज पेपर। तो क्या है? पेपर जो है ये मेन वर्ड है, मेन वर्ड पेपर है, और इसमें हमने न्यूज जोड़ दिया था, न्यूज पेपर। ठीक है। न्यूज पेपर। इसी तरीके से बस स्टैंड। स्टैंड है मेन वर्ड, स्टैंड किसका है? बस का स्टैंड है, तो ये बस स्टैंड हो गया। ओके। ऐसी फुटवेयर। वेयर है, किसका वेयर है? फुट का, फुटवेयर। फुटवेयर। ओके। फुटवेयर हो गया। फुटवेयर मतलब जूते चप्पल, फुटवेयर। एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट तो मेन वर्ड हो गया, क्राफ्ट और एयर में ऐड किया हुआ है। ऐसे पोस्टमैन, तो पोस्ट उसमें जुड़ा हुआ, पोस्टमैन। ठीक है। तो मतलब मेरा कहना क्या है, दो या दो से अधिक वर्ड या सिलेबल जोड़ के एक सिंगल वर्ड बनता है, उसको कहते हैं कंपाउंड वर्ड। ऐसे यहां दो जोड़े हैं, एक जोड़ा है पास और ये पोर्ट, तो हो गया पासपोर्ट। ऐसी मून लाइट। मून लाइट, मून लाइट। तो इस तरीके से, तो ये आपके हो गए
कंपाउंड वर्ड्स। आगे समझ में कंपाउंड वर्ड क्या है? जब मेन वर्ड में, पेरेंट वर्ड में कोई नया वर्ड जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? कंपाउंड वर्ड हो जाता है। या दो से अधिक वर्ड्स जोड़कर कंपाउंड वर्ड बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है व्हाट आर प्रीफिक्सेस। इसमें भी देखिए प्रीफिक्स जो है, यहां पे मेन वर्ड है नेसेसरी और इसमें हमने एक सिलेबल जोड़ दिया है और इसमें हमने सिलेबल जोड़ा है अन, तो अननेसेसरी, अनावश्यक। नेसेसरी का अर्थ होता है आवश्यक और अननेसेसरी, अन का मतलब यहां नो है, नो या नॉट, नॉट नेसेसरी मतलब अननेसेसरी, अनावश्यक, तो अनावश्यक हो गया अननेसेसरी, अन प्लस नेसेसरी, अननेसेसरी। ऐसे ही ये मेन वर्ड है पॉसिबल, मेन वर्ड पॉसिबल है, ये जो हेड वर्ड या मेन वर्ड है वो है पॉसिबल और इसमें हमने आई एम जोड़ा है तो ये हो गया इम्पॉसिबल। इम का मतलब है नो, नॉट, नॉट पॉसिबल, तो इसका हो जाएगा इम्पॉसिबल, असंभव। ठीक है, ऐसी बिफूल, फूल तो मेन वर्ड है और हमने इसमें बी जोड़ा हुआ है, तो बिफूल मतलब मूर्ख बनाना, बिफूल मतलब मूर्ख बनाना। बी का मतलब है जोड़ना या बनाना। ठीक है, बिफूल मूर्ख बनाना। एंड डेंजर, डेंजर मेन वर्ड है उसमें एन जोड़ा हुआ है तो डेंजर माने होता है, डेंजर का अर्थ खतरा, और एंडेंजर, एंडेंजर होता है खतरे में डालना, तो डेंजर और एंडेंजर खतरे में डालना। अनकट, मेन वर्ड है कट। ठीक है, और इसमें हमने अन और जोड़ दिया, अन का मतलब नहीं नो, तो नॉट कट, अनकट, बिना कट के, लगातार, निरंतर, बिना रुकावट के। इम्पेरिल, ये मेन वर्ड है पेरिल, इसका मतलब होता है डेंजर या खतरा, और इम्पेरिल का मतलब है खतरे में डालना, तो हमने आई एम जोड़ दिया, इनका मतलब डालना, खतरे में डालना, यहां पर है इम्पेरिल, खतरे में डालना। इलीगल, इल का मतलब यहां नो है, नो, और लीगल मेन वर्ड है तो नॉट लीगल, इलीगल, गैर कानूनी। इनकम, मेन वर्ड है कम और इसमें इन और जोड़ दिया तो अंदर आना, इनकम मतलब जो अंदर आता है, पैसा अंदर आता है, इनकम, आमदनी। ठीक है, आमद, आमदनी, इनकम। ठीक है, तो ये आपने सीखे, ये वो हो गए प्रीफिक्सेस हो गए। अब आपको सफिक्स, सफिक्स में क्या है, जो मेन वर्ड है उसके बाद में कुछ नए वर्ड या सिलेबल जोड़ा जाता है। तो मेन वर्ड कौन सा है? हैंड। अब यहां हैंड मेन वर्ड है, उसके बाद में ये जोड़ा गया तो ये हो गया हैंडफुल। हैंड मतलब हाथ, मुट्ठी, फुल माने भर के, मुट्ठी भर के, मतलब हाथ भर के, मुट्ठी भर के, हैंडफुल। ठीक है, मैनेज, मैनेज मेन वर्ड है, इसमें हमने MENT मेंट जोड़ा है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, मैनेज का अर्थ होता है व्यवस्था करना, प्रबंध करना, और मैनेजमेंट हो जाएगा प्रबंधन। ठीक है, मैनेजमेंट, तो मैनेज से बना मैनेजमेंट। चाइल्ड, मेन वर्ड है चाइल्ड और इसमें हुड जोड़ दिया है, चाइल्डहुड, बचपना, चाइल्ड मतलब बच्चा, हुड माने बच्चापन, हुड माने पन, से संबंधित, तो चाइल्डहुड, बचपना, बचपन या बचपना, चाइल्डहुड। बोल्डनेस, मेन वर्ड है बोल्ड और इसमें नेस जोड़ दिया, तो बोल्डनेस का मतलब हो गया बहादुरी, निर्भीकता, निडरता, बोल्डनेस। फियरलेस, लेस का मतलब बिना, नो, विदाउट, तो मेन वर्ड है फियर और लेस इसमें ऐड हो गया तो फियरलेस हो गया। फियर माने होता है डर और बिना डर के निडर, तो फियरलेस हो गया, फियर का फियरलेस। ऐसी ग्रेट का ग्रेटनेस, ग्रेट महान और नेस मतलब महानता, ग्रेटनेस का मतलब महानता,
ग्रेट और नेस को मिला के वर्ड बना है ग्रेटनेस, इसका मतलब महानता होता है। स्टुपिडिटी, स्टुपिड मीन्स मूर्ख होता है, मेन वर्ड स्टुपिड है और ITY और जोड़ दिया है, स्टुपिडिटी मतलब मूर्खता। फियरफुल, फियर और फुल, फियर मेन वर्ड है, फुल जोड़ दिया है इसमें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना फुल जहां पे ऐड किया जाता है किसी वर्ड में तो लास्ट का जो एल है वो हट जाता है, सिंगल एल हो जाता है। ये डबल एल है, फुल है, लास्ट में जाके यह सिंगल एल हो जाएगा। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट वर्ड्स, वर्ड फॉर्मेशन का ये पार्ट है और ये आपने नए वर्ड बनाने सीखे हैं। ऐसी और अगली क्लास में आपको और अच्छे अच्छे नए वर्ड्स बनाने सिखाएंगे जिनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। और आप अगर समझ जाएंगे तो वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आसान हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए और अगले क्लास में, अगली वीडियो में और आपको इंटरेस्टिंग चीज सिखाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।